श्री गणेशाय नमो नमः। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको 5 ऋण के बारे में जानकारी दे रही हूँ जो आपको अपने जीवन में चुकाने पड़ते हैं। हमारे सिद्धांतों में जो भी ऋण बताए गए हैं उसको कभी न कभी मुझे उसका पालन करना चाहिए। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण और भूत ऋण, ये 5 प्रकार के ऋण होते हैं। देव ऋण कैसे हम चुकाते हैं? जिस 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, ये हमारे उन उन देवी देवताओं को हमें स्मरण करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और इस प्रकार हमें भक्ति करके देव ऋण चुकाना चाहिए। देवताओं की दी हुई जो हमारी वायु है, अग्नि है, जल है, जिससे हमारा जीवन चलता है, उसका ऋण हमें चुकाने के लिए दान पुण्य करना चाहिए और वृक्षों को लगाना चाहिए और वायु का अच्छे से प्रयोग करना चाहिए, शुद्ध वायु। और ये कई प्रकार के ऋण हमें जो देव ऋण चुकाने पड़ते हैं। ऋषि ऋण है, जैसे आपने ज्ञान किया, ऋषियों के द्वारा जो ज्ञान आपने ग्रहण किया उस ज्ञान को आप दूसरों तक पहुंचाइए। जैसे आपने रामायण भागवत जो भी आपने विद्या अध्ययन किया वो करके आप किसी को वो दान दीजिए, किसी के मन को शुद्ध करिए, किसी के मन के ज्ञान प्रकाश करिए। ये ऋषि ऋण हो गया। पितृ ऋण क्या हुआ? जो हमारे पूर्वज की मृत्यु हो जाती है, माता पिता की, उनके श्राद्ध कर्म आपको करने चाहिए। श्राद्ध कर्म करें आप और उनके संतान आप अच्छी संस्कार दीजिए उसको, आपकी संतान उत्पत्ति करिए, अच्छी संतान जो जल कल्याण करे। ये पितृ ऋण हो गया। इन सब ऋणों को चुकाना हमारे जीवन पर आवश्यक होता है। मनुष्य ऋण होता है कि मानवीय गुणों से भरे होने चाहिए, परोपकार, दया, धर्म, ममता, जो भी हम दीन दुखियों की सेवा करते हैं, ये मनुष्य ऋण हमारा हुआ। ये मनुष्य शरीर का भी एक ऋण होता है, उसे भी हमें चुकाना पड़ता है। भूत ऋण क्या होता है? हम पशु पक्षियों को, नाना प्रकार के जीव जंतु हैं, उनको हम दाना पानी देंगे, उनका भोजन कराएंगे, कई प्रकार के उनके हम सेवा करेंगे, तो ये भूत ऋण हुआ। जो भी हमारे जीव जंतु नहीं हैं उनको भी हम प्रभु की कृपा से निस्वार्थ सेवा करेंगे, तो ये भूत ऋण हुआ। ये अनजाने में जो भी हमारे जीवन में हुआ, वो ये इन ऋणों को यदि आप कहीं ना कहीं करते हैं तो आपके जीवन में ऋण भार आपका दूर होगा। जैसी आवश्यकता आपके शरीर में, जीवन में है, जितना आपके पास है उतना भी आप कर सकते हैं। समय समय पे इतने हमारी जिम्मेदारियां हैं जो हम नहीं निभा पाते हैं और परेशान रहते हैं। यदि इन ऋणों को धीरे धीरे हम चुकाते रहेंगे तो हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी और सुख दुख में भी हम मन हमारा खुश रहेगा। ये ऋण होते हैं। देवताओं की पूजा पाठ भी करना